एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। यदि आप केवीएस परीक्षा यहाँ पे देने वाले हैं, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी पोस्ट की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, आपके पेपर में एक जो सब्जेक्ट कॉमन है जो कि हमारा पैडागोजी नाम से जाना जाता है, इसके अंदर हमारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव यहाँ पे पूछे जाते हैं, जिसको मैं आज के इस वीडियो में कवर करूंगी। जिसमें से एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो कि है सफल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे केवीएस के डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए, ये वीडियो देखने के बाद इन सभी इनिशिएटिव का आपको शॉर्ट में एक रिवीजन हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो यहाँ पर मैंने आपकी केवीएस की जो पैडागोजी के आपके 5 यूनिट हैं, इनकी सेपरेट मैराथन क्लासेस आपकी शुरू की हैं, जिसमें से यूनिट 1, 2 और 3 जो है वो आपकी कवर हो गई है। अगर आप चाहें तो वो 3 वीडियो आपकी 3 घंटे की होगी, यानी कि अलग अलग वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे यूनिट 4 और यूनिट 5 जो है आपकी कल और परसों में आपकी अपलोड कर दूंगी। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं, और जितने इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है मैं कोशिश करूंगी कि आज के इस वीडियो में कवर करूं। तो देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहला इनिशिएटिव हम डिस्कस करने वाले हैं वो है निष्ठा। अब देखिए, निष्ठा के बारे में आपको क्या क्या चीजें जाननी है, तो इसका फुल फॉर्म जानना है, ये किस एरिया को कवर करता है और इसके अंदर क्या क्या बातें बोली गई। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं निष्ठा की बात करूं तो निष्ठा है क्या? ये आपका वर्ल्ड लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका माना जाता है। तो बेसिकली निष्ठा है क्या? ये एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि क्यों बनाया गया। यहाँ पे जो एनईपी 2020 आपका आया था, इसके अंदर ये बोला गया कि जो हमारे टीचर्स होते हैं, जो हमारे शिक्षक होते हैं, वो क्या है, वो एक तरीके से फ्यूचर शेप करते हैं। फ्यूचर क्या करते हैं? शेप करते हैं, यानी कि एक आकार देते हैं, एक ढांचा देते हैं बच्चे का। यानी कि बच्चे के फ्यूचर को शेप कौन देता है? टीचर्स देते हैं। तो कहीं ना कहीं टीचर्स की ट्रेनिंग भी इसी तरीके से होनी चाहिए, या फिर आप कह लीजिए कि टीचर भी इतना ट्रेंड होना चाहिए कि वो बच्चों को उस तरीके से तैयार करे कि बच्चे का खुद होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, समग्र विकास हो, जिसके लिए जरूरी है कि पहले टीचर्स की ट्रेनिंग हो। तो देखिए, यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पे निष्ठा स्कीम को निकाला गया। इस प्रोग्राम के अंदर क्या बोला गया? इसके अंदर ये बोला गया कि हम लोग टीचर्स को किस तरीके से ट्रेन करेंगे, साथ ही साथ इसके अलग अलग मॉडल निकाले गए, ये अभी हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि निष्ठा है क्या। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल्स हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक डेवलपमेंट। आपको सबसे पहले तो ये फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। और निष्ठा क्या है? एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट स्केल में आपका रखा गया। ये किसके बाद आया? ये एनईपी 2020 में ये बोला गया कि टीचर्स जो है बच्चों का भविष्य जो है वो आपका क्या करते हैं, उसको एक ढांचा देते हैं, आकार देते हैं। तो टीचर्स की भी ट्रेनिंग यहाँ पे होनी चाहिए। अब देखिए, इसके अंदर 3 मॉडल निकाले गए, यहाँ पे 1.0, 2.0 और 3.0। अगर हम इन्हें एक एक करके समझें तो देखिए, निष्ठा 1.0 जो है ये एलिमेंट्री लेवल के लिए रखा गया, और जिसमें क्लास 4 से लेकर 8th क्लास तक की ट्रेनिंग की बात बोली गई, इनके टीचर्स की ट्रेनिंग की बात बोली गई। इसके अलावा निष्ठा 2.0 जो है ये आपका सेकेंडरी लेवल के लिए बनाया गया है, जो कि आपका क्लास 9 से लेकर क्लास 12th तक की जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए बनाया गया। और जो निष्ठा 3.0 है ये आपका निपुण भारत को आपका कवर करता है, जो कि आपका ECCE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है, और साथ ही साथ ये क्लास 5 तक का आपका ये कवर करता है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने अभी आपके साथ ये जो निष्ठा है इस प्रोग्राम को आपके साथ डिस्कस किया, जो कि एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसकी फुल फॉर्म क्या है आपको ये जानना है, ये किसके बाद आया, और साथ ही साथ इसके कितने लेवल यहाँ पे बनाए गए। अब चलिए, ऐसे ही शॉर्ट में हम बाकी जो इनिशिएटिव हैं उनको भी जरा कवर करें। अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूं अगला इनिशिएटिव, जिसको हम सफल के नाम से जानते हैं। अब देखिए, सफल का फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले तो हम ये समझते हैं, यह है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। अब देखिए, स्ट्रक्चर्ड तरीके से हमें यहाँ पे क्या करना है, असेसमेंट करना है, ताकि हम लर्निंग को क्या कर सके, एनालाइज कर सके, इसका विश्लेषण कर सके। अब देखिए, आपके पेपर में अभी जो डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ था केवीएस का, उसके अंदर क्या क्वेश्चन था? उसके अंदर ये क्वेश्चन था कि जो सफल इनिशिएटिव है वो कौन से ग्रेड के लिए नहीं है, और ऑप्शन कुछ इस तरीके से
से थे 3658। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सफल का जो इनिशिएटिव है ये आपका एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट के अंदर आता है, यानी कि जो योग्यता आधारित शिक्षा के अंदर यहाँ पे आता है, या फिर आप कह लीजिए योग्यता आधारित आकलन के अंदर आएगा, जो कि किसके लिए बनाया गया, ग्रेड 3, 5 और 8 के लिए आपका बनाया गया। तो उस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो था ग्रेड 6, यानी कि सफल जो है वो इसके लिए आपका नहीं बनाया गया। और साथ ही साथ ये जो सफल है ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया ये सीबीएसई द्वारा। और साथ ही साथ यहाँ पर इसके अंदर और क्या बात बोली गई, इसके अंदर ये बोला गया कि हमें जो असेसमेंट ऐसा करना है कि यहाँ पे जो लर्निंग हो उसका कोई ना कोई आउटकम निकले, यानी कि जो रट्टा मारने की जो एक पद्धति है, रोट लर्निंग है, उससे यहाँ पे आउटकम बेस्ड लर्निंग में शिफ्ट हो और हम बच्चे की योग्यता यानी कि उसकी कॉम्पिटेंसी पे ध्यान दें। और ये खास करके स्ट्रिक्टली कौन से ग्रेड के लिए है, 3rd, 5 और 8 के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे जब सफल इनिशिएटिव आया, इसके साथ साथ यहाँ पे एक और इनिशिएटिव उसी दिन लॉन्च किया गया जिसका नाम है AL फॉर ऑल। AL में यहाँ पे AL जो है ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए है और फॉर ऑल मतलब ये सभी सिटीजन के लिए है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी सभी सिटीजन को अवेयरनेस होनी चाहिए, इसके लिए भी एक ऑनलाइन पोर्टल है, आप इसमें से वो चीज़ रीड कर सकते हैं। बट आपको ये पता होना चाहिए AL फॉर ऑल क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल सिटीजन, जो कि आपका सफल जब इनिशिएटिव आपका लॉन्च हुआ था तब उसी के साथ यहाँ पे लॉन्च किया गया। और सफल क्या है, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। अब देखिए इसके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इसमें नेट में इसकी पूरी की पूरी आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो आपका अवेलेबल है, आप उसमें से ये रीड कर सकते हैं। बट हमारे एग्जाम के लिए इनका फुल फॉर्म, ये किस लिए आपका ये बनाया गया, ये किसके द्वारा बनाया गया, ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए कुछ और इनिशिएटिव हैं उनको भी जरा शॉर्ट में हम डिस्कस करें। नेक्स्ट जो इनिशिएटिव हम डिस्कस करने वाले हैं वो है दीक्षा। अब दीक्षा क्या है, दीक्षा एक आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें आप जाके यहाँ पे कंटेंट और बुक्स आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, NCERT की, CBSE की, NIOS की या फिर स्टेट बुक्स, ये आपको फॉर्म में यहाँ पे यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में PDF फॉर्म में आपको एक्सेस हो जाएंगी। अब देखिए ये जो दीक्षा है ये क्या है, ये आपका है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। अब इसका एम क्या था, इसका एम ये था वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। और मेन इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे नॉलेज को शेयर करना है फ्रॉम एनी टाइम एंड एवरीवेयर, यानी कि हम किसी भी टाइम नॉलेज को शेयर कर सकते हैं और कहीं पर भी नॉलेज को शेयर किया जा सकता है। और ये किसके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया था, ये NCERT द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था। अब आपका यहाँ पे एक होमवर्क क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बताना है, आपको बताना है कि NCERT की क्या आपकी फुल फॉर्म है, आप वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी दीक्षा की जो आपका फुल फॉर्म है वो क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये क्या है, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। क्या है ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ये प्ले स्टोर में भी मिल जाएगी, जिससे आपको बुक जो है वो एक्सेस हो सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा अपना, यानी कि आप एक पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट है या अदर हैं, अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको कंटेंट बुक्स मिल जाएंगे, आपको NCERT के, आपको CBSE के। तो ये आपका इसलिए बनाया गया है ताकि आप नॉलेज को क्या कर सको, शेयर कर सको कभी भी कहीं पर भी। अब चलिए आगे कुछ और इनिशिएटिव हैं उनको भी जरा कवर करते हैं। अब जो अगला इनिशिएटिव अब हम डिस्कस करेंगे वो है SE शगुन। अब देखिए ये जो SE शगुन है ये मुझे ही कहाँ से मिला, जब अभी मैं आप लोगों के लिए ये टॉपिक रेडी कर रही थी तब मुझे जो दीक्षा, अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी SE शगुन के बारे में। अब ये है क्या, SE यहाँ पे स्कूल एजुकेशन, और ये जो शगुन है ये 2 वर्ड से बना हुआ है। SHA जो वर्ड है ये क्या है, ये वर्ड आपका शाला से बना हुआ है, जैसे कि हम पाठशाला बोलते हैं, यानी कि स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो GUN गुण है ये आपकी गुणवत्ता के बारे में बताता है। तो अगर हम कंबाइन वर्ड में ये जो शगुन शब्द का मतलब देखें तो शगुन वर्ड का मतलब क्या है कि हमें स्कूल की क्वालिटी को यहाँ पे इम्प्रूव करना है। और इसके लिए ये क्या करता है, ये आपका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कहाँ पे, आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म में।
कहाँ पे ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? डिजिटल प्लेटफॉर्म में। जैसे कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तो ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, जो कि है आपका दीक्षा, जो कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के फॉर्म में है, और साथ ही साथ आपका ई पाठशाला में भी। और इसके अलावा एक और नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसका आपका जो टर्म है वो है NROER, जो कि है आपका नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। अब देखिए, ये आपके टर्म्स भी आपके पेपर में पूछी जा सकती है, और इनको ये क्या है, ये दोनों ही, ये दो क्या, ये तीनों ही आपके क्या हैं, ये आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसको इंफॉर्मेशन कौन देता है? जिसको इंफॉर्मेशन शगुन द्वारा दिया जाता है। शगुन क्या है? ये स्कूल क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए एक इनिशिएटिव है, जो कि आपका यहाँ पे स्कूल एजुकेशन में लिया गया है। अब चलिए, एक और इनिशिएटिव है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अब मैं आपके साथ यहाँ पे दो इनिशिएटिव या फिर दो प्रोग्राम डिस्कस करूंगी, जिसमें से सबसे पहले है RKSK, जो कि किसके लिए बनाया गया? ये अडोलेसेंट के लिए बनाया गया, जिसका फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कल्याण, ये आपका बनाया गया। अब देखिए, किशोर जो है ये किसके लिए यूज किया जाता है? ये शब्द आपका अडोलेसेंट के लिए प्रयोग किया जाता है, और उनके यहाँ पे किस चीज की यहाँ पे बात की गई? यहाँ पे स्वास्थ्य की बात की गई। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें बोला क्या गया है कि हमें जो अडोलेसेंट पीरियड के बच्चे होते हैं, इनके स्वास्थ्य में हमें ध्यान देना है, यानी कि उनकी हेल्थ पे हमें ध्यान देना है। साथ ही साथ इसमें जो अडोलेसेंट बच्चे हैं, इनका एज ग्रुप क्या बताया गया? ये आपका 10 से लेकर 19 वर्ष बताया गया, यानी कि 10 to 19 ईयर इनका बताया गया। इसके अलावा केवीएस स्कूल में एक एग्जाम आपका कंडक्ट किया जाता है, MCQ बेस्ड एग्जाम, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जो कि आपका PISA, PISA, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, जो कि आपका प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। अब देखिए, इसके अंदर क्या किया जाता है? इसके अंदर बच्चों की कॉम्पिटेंसी को चेक करने के लिए, यानी कि बच्चे कितने योग्य हैं, इस चीज को चेक करने के लिए जो 15 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, उनका यहाँ पे PISA टेस्ट यहाँ पे लिया जाता है, जिसमें किया जाता है, जैसे कि अगर मान लीजिए एक 7th क्लास का बच्चा है, तो उसका जो आपका PISA का टेस्ट होगा, उसमें आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आपका 60% जो होगा वो 6th स्टैंडर्ड के क्लास के बुक में से होंगे। तो उससे ये चेक किया जाता है कि उनको प्रायर नॉलेज कितनी है। तो इस तरीके से ये टेस्ट यहाँ पे लिया जाता है क्लास 8 तक के लिए, क्लास 8 तक के बच्चों के लिए। आई होप ये जो इनिशिएटिव्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जिसके अंदर मैंने छोटे छोटे टर्म्स आपके साथ डिस्कस किए, ये जो RKSK है, ये तो आपका यूनिट 1 में जो अडोलेसेंट टॉपिक है वहां पे पूछा जा सकता है। बाकी आपकी जो आपका NEP से संबंधित आपके इनिशिएटिव रखे गए। तो देखिए, इनमें से एक इनिशिएटिव यानी कि सफल का तो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, तो आपके पेपर में भी इनिशिएटिव से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि देखिए, जो आपके करंट में चीजें चल रही हैं, जो अभी स्कूल में चल रहा है, उनसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। आई होप ये शॉर्ट सेशन आपको पसंद आया होगा, जिसके अंदर हमने जो इनिशिएटिव हैं, जो कि आपके केवीएस पेडागोजी में पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आपके साथ कवर किए। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और यूनिट 1, 2, 3 के आप मैराथन देख सकते हैं। साथ साथ जो 30 डे सीरीज है, उसमें मैंने सिंगल टॉपिक पे आपके साथ डिस्कस किए। सभी चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो भी मैंने दोनों प्लेलिस्ट में आप लोगों के लिए मैं डाल दूंगी, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ना मिले तो आप सिंपल टेलीग्राम में प्यूपिल टीचर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।